जो बहू, अनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं माँ, सुबह सुबह कहीं गया होगा। और आजकल जैसी उसकी हरकतें ना, उससे तो मैंने कोई भी सवाल करना ही बंद कर दिया है। फिर भी बेटा है वो तुम्हारा मिर्जो बहू, हाँ? और इस घर का सबसे होनहार बच्चा है मेरा अनी। हमें मानती हूँ पिछले कुछ दिनों उसने गलत फैसले लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके सर से अपना हाथ ही उठा लें। माँ, आपने देखा ना, अनी के बाबा ने उसे कितना समझाया, कहा कि अपनी लाइफ ठीक करो, अब्रॉड जाकर सेटल हो जाओ, लेकिन क्या वो हमारी सुनता है? नहीं। अर्शी को छोड़कर वो झनक जैसी लड़की के पीछे पड़ा है। अब आप ही बताइए उस लड़की में क्या है? काकी माँ, अभी तक आपको समझ नहीं आया कि झनक में क्या है? अरे वो लड़की जादू जानती है, जादू चलाकर हमारे अनी को वश में किया है उसने। और मुझे तो सोचकर ही इतना अजीब लगता है कि मेरा भाई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। काकी माँ, देखिए अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको प्लीज अगर जरा सा भी बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। लेकिन काकी माँ, आपको और काकू को अनी को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन लाल? चले दो ना लाल, आज बोलने दो विभाषा प्लीज। ठम्मी ना हमेशा बचपन में कहा करती थी कि अनी इस घर का ब्राइटेस्ट बच्चा है। और अब लाल के अंदर छुपा सालों की खुन्नस अनी के प्रति बाहर निकलता है और माँ और तनुजा सुनते हैं उसकी बातें। मुझे बुरा लगता था क्योंकि पढ़ाई में तो मैं भी बहुत अच्छा था, हमेशा फर्स्ट आता था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या कोई भी डिबेट कंपटीशन, हमेशा ट्रॉफी लेके आता था। लेकिन प्यार सिर्फ अनी को मिलता था। पर फिर मैं सोचता था कि अनी में ऐसा क्या है कि सारा घर का लाड़ प्यार उसी को मिल रहा है। उसी लाड प्यार का नतीजा तो देख रहे ना हम सब। आप सबके सामने है किस तरह वो झनक के पीछे दौड़ रहा है, और वो भी ऐसी लड़की जो हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुली है। झनक इस घर को बर्बाद करने पे तुली हुई? ये क्या कह रही हो तनुजा? क्यों बॉदी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? दादा, छोटोन, आप अगर अनी को सपोर्ट नहीं करते ना, तो ना ही वो उस लड़की को इस घर में रख पाता और ना ही आज उसके कैरेक्टर पर इतनी बातें होती। देखो तनुजा, किसी के चरित्र पर कौन क्या बात कर रहा है मैं नहीं जानती, पर जो भी लोग बाहर में बात कर रहे हैं गलत ही बोल रहे हैं ना। हम तो जानते हैं ना हमारे बच्चे कैसे हैं, और झनक तो मेरी बेटी। फिर से शुरू हो गई, उस झनक का गुणगान करने लग गई है। और अब अंजना को एक बार फिर से घेरे में लेता है लाल, जो अपनी माँ को ही जलील करते नहीं थकता, सबके सामने हमेशा। अरे आपको पता है ना वो यहाँ क्यों आई है, क्या कर रही है, उसके इरादे क्या है इस बार? लाल, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। चलो मैं तुम्हें फिर से समझा देती हूँ कि जब घर के बड़े बात कर रहे हो ना, तो बच्चों ने बीच में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हाँ, मगर इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे आपस में ना, आप बीच में आई और आप आते ही उस झनक को डिफेंड करने लग गई। लाल, अब मुझे समझाना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए, हाँ? सॉरी हमें, लेकिन आपने देखा ना, हम झनक के बारे में जब भी बात करते माँ आ जाती है उसे डिफेंड करने। हम सब जानते उस लड़की के इरादे ना शुरू से सही नहीं रहे हैं। वो जबरदस्ती इस घर में घुस आई थी, अनी को बहला फुसला कर उससे शादी करके वो कोशिश कर रही थी कि इस घर की बहू बने। वो प्लान तो काम नहीं आया। फिर उसने क्या किया, अपने कश्मीर के माशूक के साथ, उस राहुल के साथ शादी का प्लान बनाया। वो भी काम नहीं आया। फिर मैडम चली गई मुंबई में और इत्तेफाक से मुलाकात हो गई आदित्य कपूर के साथ। और आदित्य को भी ना पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की थी उसने। आदित्य स्मार्ट है, मौका देखकर चला गया वो। और जब उसके सामने सारे रास्ते बंद हो गए, तो एक लंबे बालों वाले बेताल जैसे दिखने वाले बुड्ढे को सबके सामने खड़ा कर दिया और बोलने लगी, यही मेरे बाप है। आई एम सॉरी बट दिस इज रियली वेरी फनी। पता नहीं इतने तमाशों के बीच में एक लंबे बाल वाले आदमी को अपने बाबा बनाकर कहां से लेकर आए वो लड़की।
और अब जब बिपाशा के साथ हाम यहाँ मिलाती है तनुजा, वो भी माँ के सामने, तो अंजना शॉक्ड हो जाती है। इन लोगों ने झनक के जीवन को कितना हल्का और घिनौना बना डाला अपने ही हिसाब से। काकी माँ, झनक के एक ही बाप थोड़ी है, इस घर में भी तो है ना उसके बाबा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, झनक के माँ और बाबा ना मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। अब जब वो इस घर में सेटल नहीं हो पाई तो मेरे सास और ससुर को माँ और बाबा बना लिया, और अपू दी को बहन। तुम्हें भी तो कुछ बनाया होगा ना लाल उसने, बताओ। ओ हेलो, मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया उसने, प्लीज। हाँ अरे शर्माने की जरूरत नहीं है लाल, कुछ तो बनाया होगा तुम्हें भी। अरे भाई तुम्हारी कसम, इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें। किसी के पीठ पीछे उसके बारे में बात करना इस घर की बहू को शोभा नहीं देता बिपाशा। अच्छा, आप मुझे इस घर की बहू मानती है माँ? पिछली बार तो बहुत बेइज्जत किया था मुझे, मैं ऑलमोस्ट ये घर छोड़कर जाने वाली थी। और अब बिपाशा की बेहुदा बातों के साथ साथ अंजना को बहुत कुछ सुनना पड़ गया आज झनक के खिलाफ में, पर उसे ये मंजूर तो नहीं। आपने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन हाँ, जब जब झनक इस घर से जाने वाली थी या फिर झनक की मौत की खबर आई, आप फूट फूट कर रोने लगी थी, याद है ना? ओ बाय द वे माँ, झनक अब जिंदा है, लेकिन क्या वो एक बार भी पूछने आई कि आप कैसी है? बोरो माँ कहकर बुलाती थी ना, तो पूछने आई बोरो माँ आप कैसी है, जेठू कैसे है? आई? जब जरूरत होगी तब वो जरूर आ जाएगी। खैर उसकी छोड़ो, तुम अपनी कहो। हम तो एक ही छत के नीचे रहते हैं ना, तो क्या कभी तुमने मुझसे पूछा है कि माँ आप कैसी है? क्या आपने खाना खाया, पूछा है? मेरी बात छोड़िए ना माँ, आपकी नजरों में मैं इस दुनिया की सबसे बुरी बहू, लेकिन आपकी जो प्यारी बेटी है ना झनक, जरूरत पड़ने पर वो आएगी, आपसे पूछेगी, और जब जरूरत नहीं होगी ना माँ, मुड़कर भी नहीं देखेगी। बिपाशा, तुमने वो कहावत सुनी है, जिसके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और आज एक लंबी जुबानी लड़ाई चली है अंजना और बिपाशा के बीच भी, और लाल, तनुजा और माँ सभी बस सुनते रह गए कैसे आज झनक के नाम और रिश्ते को बिपाशा खुल्लम खुल्ला हंसी की पात्र बना डाली है, पर अपनी ही सासू माँ को नहीं बख्शी। उनके दिल को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी बिपाशा ने। तो अब आगे क्या बिपाशा चुपचाप सुनने वाली है अंजना की बातों को? शायद नहीं, जवाब तो वो देगी। और ये जवाब सुनने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आगे की आने वाली अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।